तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिट नंबर। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा था कि प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, तो प्राइम का जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। मतलब कौन से दो फैक्टर होते हैं? एक वो नंबर खुद और एक वन। ठीक है, जिस नंबर के दो फैक्टर होंगे वो क्या होगा? प्राइम नंबर। कौन कौन से दो फैक्टर थे? एक वन और एक नंबर खुद। ठीक, अब जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर है वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। कैसे कंपोजिट नंबर है? जैसे 8 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 और 8 को छोड़कर भी उसके अलावा इसके कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक, तो 1 और खुद नंबर के अलावा जिस नंबर के कोई ना कोई फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि समझते हैं क्या कैसे चेक करना और क्या लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक नंबर है 8। ठीक, क्या नंबर ले लिया हमने? 8 ले लिया। तो 8 के कितने फैक्टर है? 8 किससे किससे डिवाइड होता है? 8 डिवाइड होता है यहाँ पर 1 से। ठीक है, 8 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से। 8 डिवाइड हो रहा है 2 से। 8 डिवाइड हो रहा है 4 से। 8 डिवाइड हो रहा है 8 से। ठीक, तो कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए? 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। तो जिस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे वो नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, क्या होगा? नंबर कंपोजिट नंबर। ठीक, तो हमने सिंपली क्या करना है, जैसे हमने प्राइम में नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट किए थे वैसे यहाँ पर भी क्या करना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें काउंट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लेंगे, उसको चेक करा लेंगे, दो से ज्यादा है तो फिर ठीक है नंबर कंपोजिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे। ठीक है, तो हमने क्या किया एक लूप चला लिया, एक नंबर इनपुट कराया, उसके बाद एक लूप चला लिया आई का 1 से लेकर उस नंबर तक। ठीक, कैसे? तो कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले एक कॉलम बना लेंगे एन के लिए, एक आई के लिए और एक एफ के लिए। ठीक, एन क्या हो गया? 8 हो गया। एन कितना हो गया भैया? 8। सपोज मान लिया 8 के हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना है। ठीक है, तो आई का लूप कहां से स्टार्ट है भैया? 1 से स्टार्ट है। तो आई की पहली वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 1 हो गई। ठीक, तो क्या चक्कर है? क्या 8 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा? क्या 8 को 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा? तो हाँ भैया, 8 को 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। आएगा तो एफ में एक इंक्रीमेंट कर देंगे। एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो गई? 1। फिर यहाँ से गए कहां पर? आई में। आई में एक इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब अपडेट स्टेटमेंट पे चलेगा। आई में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो गई? प्रीवियस वैल्यू आई की थी 1, अभी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब क्या चेक करेंगे? नीचे आएंगे, क्या चेक कर रहे हैं? सबसे पहले क्या चेक किया? यहाँ पर कंडीशन चेक करी। कंडीशन क्या है? आई लेस देन एन। आई लेस देन एन, आई एन से छोटा, कंडीशन ट्रू है। लूप वाली कंडीशन ट्रू रहेगी, अंदर आ जाएगा। क्या चेक करें कि 8 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा? तो हाँ, 8 को 2 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी, फिर से एफ में इंक्रीमेंट कर देंगे। एफ में अभी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। फिर से क्या किया? यहाँ से ऊपर गया, आई में एक और इंक्रीमेंट कर दिया। आई की वैल्यू भी कितनी हो गई? यहाँ पर 3 हो गई। अब क्या चेक कर रहे हैं? क्या 8 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा? हाँ, 8 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्या होगा? 8 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली यहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा? अपडेट स्टेटमेंट पे। अपडेट स्टेटमेंट पे गए तब क्या हुआ? फिर डायरेक्टली आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी। इंक्रीज करने के बाद आई की वैल्यू कितनी होगी? 4 हो गई। फिर नीचे आएगा, क्या चेक करेंगे? 8 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा? तो हाँ भैया, 8 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से एफ में इंक्रीमेंट हो जाएगी। एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 3 हो गई। एक बार और इंक्रीमेंट हो गया। फिर से यहाँ से ऊपर गया, आई में एक और बढ़ा दिया, एक और बढ़ा दिया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर 5 हो गई। कितनी हो गई? 5 हो गई। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो नीचे एन मॉड आई इज इक्वल टू 0 है क्या? यानी कि 8 को 5 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा? क्या नहीं आएगा? कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहां गए? आई प्लस प्लस में। आई प्लस प्लस में आए तो क्या हो गया? आई में एक और इंक्रीमेंट कर दिया। आई की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर 6 हो गई। ठीक, तो फिर से क्या चेक करें? इफ एन मॉड आई मतलब 8 मॉड आई इज इक्वल टू 0, यानी कि 8 मॉड 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या 8 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा? तो भैया नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है, फिर से ऊपर गए, फिर से आई में एक इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर 7 हो गई। ठीक है, फिर क्या चेक करें कि 8 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा? तो भैया नहीं आएगा, कंडीशन अभी भी यहाँ क्या है? फॉल्स है। फिर यहाँ से ऊपर गए, आई की वैल्यू 8 कर दी। ठीक, तो अभी क्या चेक करें? क्या 8 को 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा? तो हाँ भैया, 8 को 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर क्या होगा? यहाँ पर एफ में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? बेसिकली 4 हो गई। कितनी हो गई? यहाँ पर 4। अब ऊपर जाएंगे, आई में एक और इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 9। 9 पे क्या हो जाएगा? लूप की कंडीशन यहाँ पे ये वाली क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक, लूप की कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई तो बाहर आ गए। बाहर कहाँ आ गए? लूप टर्मिनेट हुआ तो लूप के जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट पे आ गए, इफ एफ इज ग्रेटर देन 2 पे। तो क्या लिखा है? अगर एफ की वैल्यू 2 से ज्यादा, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर हमने कितने काउंट किए? एफ वेरिएबल में काउंट किए। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है 8 के? 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर अगर 2 से ज्यादा है तो हाँ भैया, नंबर ऑफ फैक्टर 4 से मतलब 2 से ज्यादा है, 4 है नंबर ऑफ फैक्टर, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या प्रिंट कर देगा मैसेज? इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्या प्रिंट कर देगा? इट इज अ कंपोजिट नंबर। अगर इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा ना होते, ठीक है, 2 से ज्यादा ना होते तो क्या हो जाता? इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर या फिर इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइम या कंपोजिट नंबर हम चेक करा सकते हैं।
ठीक। तो प्राइम नंबर के प्रोग्राम में, जो प्राइम नंबर का प्रोग्राम हम लोगों ने इससे पहले देखा था, वहां पर कंडीशन एक चेक कराई थी हम लोगों ने, इफ f इज इक्वल टू 2। तो अगर इफ f इज इक्वल टू 2 है, यानी कि किसी भी नंबर के दो फैक्टर है, तो नंबर क्या होगा, प्राइम। एल्स में वहां पर मैसेज हम लोग क्या दे सकते हैं, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इट इज अ प्राइम नंबर, एल्स में क्या दे सकते हैं, इट इज अ कंपोजिट नंबर। सेम एज इट इज यहाँ पर क्या देंगे, इट इज अ कंपोजिट नंबर। अगर फैक्टर दो से ज्यादा नहीं है तो फिर क्या यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक, तो इस तरीके से भी हम प्राइम के अंदर प्राइम और कंपोजिट दोनों चेक करा सकते हैं, और कंपोजिट के अंदर भी प्राइम और कंपोजिट दोनों चेक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा कंपोजिट नंबर का प्रोग्राम। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।